अस्सलाम वालेकुम, मैं आलम शहजाद आपको अपने चैनल बेस्ट वे टू में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप ये जानते हैं कि मेरा ये चैनल जो है वो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है और मैं कोशिश करता हूँ कि इस चैनल में मैं वो तमाम तर मालूमाती वीडियोज़ अपलोड करूँ जो आपको ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से फ़ायदेमंद हो। तो इस वक्त जो मेरे इस चैनल के ऊपर मेरा जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है वो सेशन जो है वो केमू पाकिस्तान के बारे में है। केमू पाकिस्तान पर ऑनलाइन रहते हुए आप अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेच सकते हैं और उनसे अच्छा खासा मुनाफा जो है वो कमा सकते। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव होंगी और मैं आपके साथ काफ़ी ऐसे टिप्स मज़ीद शेयर करूँगा जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरी ये तमाम तर वीडियोस जो हैं वो कैटेगरी वाइज हैं। इसमें मैंने मैन फैशन और वुमेन फैशन को जो है वो फोकस किया हुआ है इस वक्त। और आज की जो हमारी कैटेगरी है वो है ऑनलाइन हिजाब बेचने। हिजाब जो है वो कॉमनली यूज़ प्रोडक्ट है, आपको इस बारे में नॉलेज है पड़ा। हिजाब जो है वो पाकिस्तान के तमाम तर शहरों में यूज़ होता है, खुसूसन बड़े शहरों में इसे फ़ैशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इसमें मज़ीद वैरायटी और मज़ीद काम करने की काफ़ी ज़्यादा इसमें गुंजाइश है, क्योंकि केमू पर इसका कंपटीशन जो है वो ना होने के बराबर है। टोटल 137 प्रोडक्ट्स जो है आप देख सकते हैं केमू पर अपलोड की गई हैं, 137 प्रोडक्ट्स टोटल। आप में अगर आना चाहें, इस कैटेगरी में अगर आना चाहें तो ये आपके लिए काफ़ी वेल फर्निश्ड कैटेगरी है और आप इसमें अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो हिजाब में मैं सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट्स के आपको रिव्यू दे दूं और मैं ये भी बता दूंगा कि आपको ये चीज़ें आपको कहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ पर ये जो स्कार्फ्स हैं, स्कार्फ की जो है इस पर सबसे बड़ी मार्केट जो है पाकिस्तान में वो मुल्तान सिटी है। मुल्तान सिटी में आपको हर किस्म का स्कार्फ जो है वो बना बनाया जो है वो बआसानी मिल जाएगा। इसके अलावा खुशाब, खानेवाल और लाहौर, कराची वैसे इस लिस्ट में है पड़े, वहाँ पर भी काफ़ी वैरायटी मौजूद है। कराची में थोड़ा सा और किस्म का हिजाब का सेटअप चलता है जो यहाँ पे आप केमू के ऊपर जो है वो थोड़ा सा आपको कामयाबी नहीं होगी। हाँ, लाहौर में अलबत्ता आप फैंसी हिजाब जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे लाहौर में काफ़ी ऐसे होल सेलर्स हैं जो आपको अच्छे रेट के ऊपर जो है वो हिजाब दें। लेकिन फिर भी मेरा मशवरा उन लोगों के लिए यही है जो कम इन्वेस्टमेंट से जो है अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं कि वो जो है अपने लोकल सिटी से ही काम स्टार्ट करें। फिर जब काम बढ़ जाए तो बेशक जो है वहाँ से जो है आप लाहौर से जो है वो होल सेल में जो है मज़ीद लॉट्स भी ख़रीद सकते हैं और काफ़ी वैरायटी भी ख़रीद सकते हैं। तो हिजाब्स की मैं इस वक्त आपको प्रोडक्ट्स की जो प्रॉफिट मार्जिन है और रेशियो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कितना है। सबसे पहले ये वाला जो हमारे पास स्कार्फ है, ठीक है, इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो है 200 के करीब जो है ये आपको इजीली जो है वो मिल जाएगा और लाहौर में इसकी प्राइस जो है वो 150 के करीब है। ब्लेंडेड इसका स्टफ़ है, सिंगल जर्सी कपड़ा लगा होता है इसमें और ये चीज़ जो है ये आपको लाहौर में बआसानी मिल जाएगी। इनर हिजाब जो है ये नई चीज़ है, ये काफ़ी पॉपुलर है और इसकी प्राइस जो है वो 80 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है ये सीजनल जो है ये गर्मी वगैरह में ये नहीं चलता, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि ये कवर्ड होता है और बाकी ये सर्दियों में जो है ये थोड़ा बहुत सेल हो जाता है। और इसके बाद जो हिजाब ज़्यादातर हमारे यहाँ चलता है पूरे पाकिस्तान में वो ये वाला है, स्कार्फ हिजाब टाइप है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। तो कोशिश करें जब प्रोडक्ट्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं अपने बेचने के लिए उनके थोड़े से रिव्यूज़ देख लें कि रिव्यूज़ उसके आए हुए हैं, ठीक है। और रिव्यूज़ जो है रिव्यूज़ से थोड़ा आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ बिक रही है या ये चीज़ जो है वो ऑनलाइन नहीं बिक रही। यहाँ पर ये देखें, ये पैक ऑफ 3 हिजाब्स है, ये सेम यही हिजाब है, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पे है और थोड़ा सा इन्होंने तस्वीर जो है ये किसी और वेबसाइट से कॉपी की हुई है, इनकी अपनी बनी हुई नहीं है, क्योंकि ये तस्वीर जो है ये मैंने 1-2 और वेबसाइट्स पर भी देखी है। लेकिन बहरहाल हिजाब जो है वो स्टैंडर्ड का ही होगा इनका, क्योंकि यहाँ पे जो रिव्यूज़ आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। उसके बाद सिंगल लूप ये हिजाब है, ठीक है। ये आपको 230 रुपये का जो है वो बआसानी जो है शाला मार्केट से मिल जाएगा, इसको आप देख लें। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाली चीज़ फ्लोरल हिजाब फॉर हर, ठीक है। आम हिजाब है, ठीक है। ये मिस्री हिजाब जो मिलता है आम 150 से 200 की रेंज में हिजाब मिलता है, ठीक है। ऊपर इन्होंने यहाँ पे ये फ्लावर थोड़े से लगाए हुए हैं और इसको डमी पे रख के उन्होंने थोड़ा सा तस्वीर लगा दी है। ये हिजाब जो है ये आपको मिल जाएगा 150 से 200 की रेंज में, ठीक है। और उसके ऊपर 50 रुपये के अगर आप फूल वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है बैगी हिजाब फॉर वुमेन, ठीक है। ये तस्वीर जो है ये भी गालबन जो है प्रोडक्ट जो है उसने मैच नहीं किया तस्वीर के साथ, तस्वीर उन्होंने कहीं से और से उठा के कॉपी कर दी है और यहाँ पे लगा दिया और इसका रिव्यू जो है वो इंतहाई गलत आया हुआ है। तो ये चीज़ भी ज़रा थोड़ा सा आपने देखनी है, जिस चीज़ की तस्वीर हो आपके पास उसी प्रोडक्ट के साथ वो तस्वीर जो है वो मैच होनी चाहिए। ऐसे ही ना चिपका दें, उससे फिर ये होता है कि थोड़ा सा मसला होता है, रिव्यूज़ आपके जो है ना वो अच्छे नहीं आते।
अब जिसने ये रेटिंग देखनी है उसने आपसे बाय नहीं करना। ये पट्टी जो है ये इजीली आपको 50 से 100 रुपये के दरमियान की रेंज में जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। अब इसी पट्टी के मज़ीद वेरिएंट जो है वो भी यहाँ पे आप देख लें, ये वेरिएंट है उसी पट्टी के, वही की वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके डमी के साथ जो है वो लगा दिया है, चीज़ ये एक ही है, ठीक है। अब इस हिजाब में और इस हिजाब में आपको कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा कम्पिटिटिव प्राइस उन्होंने लगाई हुई है और बहरहाल इसकी परचेज़ जो है वो 50 से 80 के दरमियान में ही है, इससे ज़्यादा इसकी परचेज़ जो है वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें दूसरे पेज के ऊपर अगर हिजाब पे हम आए तो सेम वही चीज़ है, कोई ख़ास नई चीज़ उन्होंने यहाँ पे नहीं लगाई हुई। ये बड़ा मसला है हमारे साथ कि तस्वीरें नहीं होती हमारे सेलर्स के पास। सेलर्स जो है वो कोशिश करते हैं कि दूसरों की वेबसाइट से उठा के तस्वीर जो है वो चिपका दें, ठीक है। उसके बाद जो है ना उसको बेच दें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, उस वेबसाइट से जो है कम प्राइस जो है वो केमू पे लगा देते हैं और उसके बाद ये है कि फिर जो बायर होता है उसको नुकसान हो। तो हिजाब का जो कारोबार है वो लेडीज़ के लिए जो है वो बेस्ट है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है और 10 से 15 हज़ार के दरमियान में आप ये काम जो है वो बआसानी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जब हिजाब का काम स्टार्ट किया था तो मैंने हिजाब के काम में सिर्फ 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी, क्योंकि मेरा हर हफ्ते का लाहौर का चक्कर होता है, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें जो है ना मैंने वहाँ से जो है ना परचेज़ करनी होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा चक्कर होता है कराची का हर माह में, वहाँ से मैंने परचेज़ करनी होती हैं। तो मैं ये जितनी भी कैटेगरी की तमाम तर चीज़ें हैं ये मैं पहले भी बताया था, हमेशा आपने डाइवर्सिफाई करना है, केमू की हर कैटेगरी में काम करना है, एक कैटेगरी में काम नहीं करना आपने, हर कैटेगरी में काम करना है। एक हफ्ते में मेरे पास आ जाते हैं तकरीबन कुछ 400 से 500 ऑर्डर जो है ना वो आ जाते हैं मेरे, और 400 से 500 चीज़ें बिक जाती हैं। उसके बाद जो है मैं फिर जो है नेक्स्ट जो है वो नई चीज़ें भी ले आता हूँ और उसके बाद जो है जो आइटम मेरे कम हो रहे होते हैं वो भी मैं ले आता हूँ। जो आइटम मेरे रुक रहे होते हैं तो वो मैं केमू के ऊपर ही सेल लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे लोकली जो है वो किसी को नहीं देता, ठीक है। केमू के ऊपर ही मैं सेल लगा देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि मेरे पास जो है रिव्यूज़ अच्छे आ जाते हैं और मेरा जो काम जो है वो मज़ीद अच्छा चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताने का मकसद ये होता है कि आप जो है वो अपना ऑनलाइन कारोबार जो है वो बआसान स्टार्ट कर लें। अब ये तस्वीरें इन्होंने वेबसाइट से कॉपी की हुई हैं, ठीक है। ये तस्वीरें ये किसी और वेबसाइट की हैं, इस वेबसाइट की यानी कि इनकी अपनी प्रोडक्ट की जो है वो पिक्चर्स नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरे पेज के ऊपर इसके क्या है। तीसरे पेज में अगर आप देखें तो वही की वही चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही हैं, कोई वैरायटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ वैरायटी आपने इसमें क्या डालनी है। इंडोनेशिया के टुडाउंग मिलते हैं लाहौर में, ठीक है। टुडाउंग जो होता है वो 2 वे स्कार्फ होता है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी सेलर को ये पता नहीं है कि टुडाउंग होता क्या है। फर्स्ट टाइम मैं वो लाया था केमू के ऊपर 200 रुपये का टुडाउंग था, मैंने उसकी जो सेल की थी वो मैंने आपको 600 से 700 के दरमियान में मैंने उसकी सेल की थी। उस टुडाउंग को जो है वो आप थोड़ा सा यहाँ पे लाएँ, इंडोनेशियन स्कार्फ उसे कहते हैं। टुडाउंग वहाँ की इंडोनेशिया की लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। एक दफ़ा मैं इंडोनेशिया गया था तो वहाँ पे मुझे ये पता चला था कि इसका नाम जो असल जो है वो टुडाउंग ही है। तो वहाँ पे मेरा जकार्ता में स्टे था, 1.5 से 2 माह मैं तकरीबन वहाँ पे रहा था। जस्ट मैं तफरीह के लिए गया था, मेरा कोई खास वहाँ पे कोई और मकसद नहीं था जाने का या कारोबार का या इस तरह से, क्योंकि इंडोनेशिया में जितनी चीज़ें महंगी हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमारा सारा जो है तौलिया वहीं पर जा रहा है, हमारे मुल्क का हमारे कुकिंग जो है सामान जो है कुकिंग का वो सारे का सारा यहीं से जाता है, पाकिस्तान से ही जाता है। यहाँ पे हिजाब की कैटेगरी में कोई भी कंपटीशन नहीं है, ठीक है। और आप इजीली अपने लोकल सिटी में से जो है ना हिजाब सेलेक्ट कर लें, इन्हीं तस्वीरों में से मैच कर लें, ठीक है। अगर आपके पास कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं है फ़ोटोग्राफी का, वैसे मैंने एक स्पेशल जो रूम जो है वो सिर्फ इसी फ़ोटोग्राफी के लिए मुख्तस किया हुआ है और उसमें मैं कोई और भी काम नहीं होता, सिर्फ मेरा ये फ़ोटोग्राफी और मेरे पास कैमरा है कैनन का, मैं उसको यूज़ करता हूँ फ़ोटोग्राफी के लिए। डमियाँ वगैरह मेरे पास होती हैं बड़ी, जब मैं सामान ला, जाहिर है जब मैं 20 से 25 हज़ार का सामान लूँगा तो मुझे 800 से 900 रुपये की डमी ख़रीदने में कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। वो मैं डमियाँ वगैरह अगर हूँ मेरे पास तो ठीक है, अगर ना हो तो मैं वहीं से ही परचेज़ कर लेता, फिर सुकून से घर में आके बैठ के फ़ोटोग्राफी करते हैं। थोड़ा सा टिच मिच करते हैं, टिच मिच करना बहुत ज़रूरी होता है। टिच मिच करने के बाद उसको लगा देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ऑर्डर आ जाते हैं, चीज़ बिक जाती है, अपना प्रॉफिट अपनी जेब में आ जाता है, केमू का कमीशन केमू के पास चला जाता है। तो ये हिजाब की जो नीचे है वो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है ना, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। 137 प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ और सिर्फ, आप इसको फोकस करें, थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, अपने लोकल सिटी की मार्केट वगैरह देखें, आपको आइडिया इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि चंद एक सेलर्स हैं जिन्होंने हिजाब लगाए हुए हैं। अगर आप इसमें वैरायटी डालेंगे डेफिनेटली कस्टमर आएंगे। ये कभी नहीं सोचना कि ये चीज़ तो यार बिक नहीं रही, ठीक है ना। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही होता है, जो बिक रहा है वही ला के डाल दो, वही ला के डाल दो, अपनी क्रिएटिविटी पैदा नहीं करनी। पैसा क्रिएटिविटी में होता है, पैसा जो है ना कंपटीशन में पैसा नहीं होता। कंपटीशन में जो आप 10-10 रुपये इकट्ठे करने पे लग जाओगे, ठीक है ना, कंपटीशन में रहोगे। क्रिएटिव बनो, अपनी चीज़ लाओ, अपनी चीज़ बेचो, अपने हिसाब से बेचो, कोई कंपटीशन ना हो। इसी वजह से मैं कहता हूँ शू की नीच बेस्ट है, ठीक है, गारमेंट्स की नीच बेस्ट है, वुमेन फैशन की नीच जो है वो बेस्ट है। अपना माल बनाओ, अपना माल बेचो,
लाहौर से ले आओ, ठीक है, कराची से ले आओ, जहाँ से आपका दिल करे वहीं से ले आओ। 2 से 3 माह में इन्वेस्टमेंट डबल करो, उसके बाद कोई और नई चीज़ देख लो या उसी को ही कंटिन्यू कर लो, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा घर में गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, आज की वीडियो जो है मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने कम्बो प्रोडक्ट्स बनानी है और किस तरह से आपने जो है अपने सेटअप को मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ करना है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि हर पाकिस्तानी जो है मुझसे अच्छा कमाए और मुझसे बेहतर कमाए, और सब्सक्राइब करने से जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हौसला अफजाई होगी, ठीक है। और आप आने वाली वीडियो जो है ना वो मिस नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।